यादव समाज के लोग ब्राह्मण से संस्कार नहीं करवाने को लेकर शपथ ले रहे हैं। देखिए, शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। यहाँ भी यही बात लिखा हुआ है, शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। हम सभी SC ST OBC बहुजन समाज शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार कार्यक्रम के लिए पुरोहित पंडित को नहीं बुलाऊंगा। इस तरीके का पोस्टर ये लोग हाथ में लेकर खड़े हैं। हम सभी SC ST OBC बहुजन समाज शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मणों को नहीं बुलाऊंगा। संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण प्रवेश निषेध। मैं शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। यादव समाज को मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जागीर अगर बची है तो ये इटावा के बाद ये निर्णय ले लो कि अपने दरवाजे पर कभी भी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने देंगे। कर्म कांड के लिए दोस्ती महिमी है, आएगा जाएगा ठीक है, वो दरवाजे पर आएगा, दोस्त है ठीक है, आओ चाय पानी पियो, नाश्ता करो, जाओ, लेकिन माफ करो मैं आपके सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता कि अभी तक वो गंगा जल शुद्ध नहीं था, अभी तक वो गोमूत्र शुद्ध नहीं था। अगर इस देश के अंदर अगर कुछ शुद्ध है तो ब्राह्मणी का मूत्र शुद्ध है, इसके अलावा दूसरा कुछ सूत्र नहीं है। हमारे यादव समाज को समझना चाहिए कि तुम जो है अगर किसी तरह के शुद्धि करवाना है तो अब गोमूत्र और गंगा जल तो बैक पड़ गया, अब तुमको ब्राह्मणी का मूत्र लाना पड़ेगा, उसका मानव का मूत्र लाना पड़ेगा और उससे तुम शुद्धिकरण करवाओगे। अगर ऐसा कबूल करते हो तो फिर ब्राह्मणी व्यवस्था को मान के चलो, हिंदू धर्म को मान के चलो। अब तो हिंदू धर्म का भूत झाड़ दिया यादवों का। यूपी के इटावा में 2 यादव समाज के कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और संत कुमार सिंह यादव, जिनकी पिटाई सिर्फ इसलिए होती है कि वो यादव समाज से हैं। वो ब्राह्मण समाज के गांव में कथा कहने जाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाते हैं कि वो यादव होकर कैसे उनके गांव में कथा करने के लिए आ गए, इसलिए उनकी पिटाई होती है। फिर उनका चुटिया काट लिया जाता है, बाल मुंडन किया जाता है और यहाँ तक कि एक ब्राह्मण समाज के महिला के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। इस घटना के बाद खासकर यादव समाज पूरी तरीके से मर्माहत है और पूरे देश में आक्रोशित है कि कैसे हमारे समाज के 2 कथावाचक का अपमान किया गया, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सिर्फ यादव समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज इस घटना के खिलाफ आक्रोशित है और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिख रहा होगा कि जगह जगह कई ऐसे लोग हैं बहुजन समाज के जो अपने गांव के बाहर, अपने गांव के क्षेत्र में बोर्ड लगा रहे हैं और वहां लिख रहे हैं कि हमारे गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, अब ब्राह्मण से कोई भी संस्कार नहीं करवाएंगे, नहीं कोई शादी समारोह में बुलाएंगे, नहीं किसी शोक सभा में बुलाएंगे। इसी तरीके का एक बदलाव वैशाली जिले के भगवानपुर के इमादपुर में आया है। वैशाली जिले के भगवानपुर के इमादपुर में यादव समाज के लोग ब्राह्मण से संस्कार नहीं करवाने को लेकर शपथ ले रहे हैं। देखिए, इन लोगों के हाथ में ये एक आप देख रहे हो पोस्टर, जिस पर लिखा शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। यहाँ भी यही बात लिखा हुआ है, शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। और तमाम संविधान विरोधी, भारत छोड़ो, हम सभी SC ST OBC बहुजन समाज शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार कार्यक्रम के लिए पुरोहित पंडित को नहीं बुलाऊंगा। इस तरीके का पोस्टर ये लोग हाथ में लेकर खड़े हैं। तो ये बड़ा बदलाव है, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह इस घटना से आहत लोग, मर्माहत लोग पूरी तरीके से इस तरीके के जातिवादी सोच के लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं और उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे समाज का अपमान किया गया और ये कहा गया कि ये यादव होकर कैसे कथावाचन कर सकते हैं, ये तो अनर्थ हो गया, यादव होकर कैसे ब्राह्मण से अपना चरण स्पर्श करवा लिए, तो बहुत बड़ा पाप है। इन तमाम घटनाओं के बाद ये लोग इस तरीके का फैसला ले रहे हैं। एक शोक सभा करना है इन लोगों को और ये बिना ब्राह्मण के शोक सभा करेंगे। तमाम क्या मामला है इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार उर्फ विनय। आपने एक बड़ा फैसला लिया है, तो हम शुरू से जानना चाहेंगे कि वो क्या पूरा मामला है, वो हमें बताएं। मेरी माँ का देहांत 22 तारीख को हो गया था, 22 तारीख को, और जहाँ ICU में भर्ती थी वहाँ हनुमान जी का मंदिर फोटो लगा हुआ था। हमने करबद्ध निवेदन किया कि हे भगवान, कम से कम सुबह तक उसको जो है आप बचा लीजिए कि सुबह में फिर हम जो है अगला कोई कदम उठाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इससे मैं मर्माहत था। अज्ञानता बस ब्राह्मण कर्मकांड के तहत 6-7 दिन मैंने गंवा दिया और मेरी माता जी मर गई। उसके बाद जो है जो खाना जो दिया जाता है उनको,
उसको कौरा को रूप दिया जाता है। इससे हमको ज़्यादा दिक्कत हुआ कि माता जब जिंदा थी, पोसी पाली, और उसको जब आज मर गई तो लोग कौरा का रूप दे रहा है। इससे हम बहुत आहत हुए और मैं ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध करता हूँ। कहीं कुछ नहीं है, माता जी गुजर गई, वो जो किए उनका यादगारी जो है हमारे साथ है। हम जो किए वो अपने साथ लेके गई। और ब्राह्मणवाद खटिया क्या है नहीं है, बहुत सारा घटना मेरे साथ घट चुका है। पलंग जो है लोग रास्ता में बेच देता है, चावल बेच देता है, गेहूं बेच देता है। तो ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी जो है सम्मान जो है माता पिता को जीवन में दिया जाता है। और ये ब्राह्मणवाद ढकोसलापन से जो है हम निजात पाना चाहते हैं। आपके माँ का निधन 22 जून को हुआ 22 जून को हुआ और आज लगभग 7-8 दिन होने वाले 8 हैं। दिन हो गया। तो जो निधन के बाद एक परंपरा होता है वो 10 दिन 11 दिन वाला, तो अभी तक तो आप उसी तरीके से कर रहे थे? हाँ, उसी मैं जो है उस समय फिर मैं कुछ नहीं सोच पाया, मैं नर्वस था। और जो चला आ रहा था उसके तहत मैं चला। ये कैसे दिमाग में आपको आया? पहले से मेरे मन में था, मैंने शिरकत ले रहा था, लेकिन तब और जब आभास हुआ, नींद से टूटे कि जब इटावा वाला घटना जब हुआ तो हमको जो है आँख खोल दिया। और सिर्फ भेदभाव है, जब जरूरी होता है तब लोग इस्तेमाल करता है। और समृद्ध लोग को, बुद्धिजीवी लोग को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग जो है जब बढ़ जाते हैं तो निचले वाले को जो है मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। और उनको लगता है कि हमको पूजा पाठ से सब कुछ विरासत में मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। और पुरानी पद्धति जो है हमारे अभिभावक जैसे जी रहे थे, उसी यदि स्थिति में हम रहें तो फिर हम में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाए। नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब सब चीज़ का शोध होता है तो हम लोग भी अपना एक शोध किए हैं कि मेरे साथ कैसा जो है दुर्व्यवहार किया गया है, कैसे छलावा किया गया है, शोषण किया गया है। हम लोग इस पर शोषण किए हैं, चिंतन मंथन किए हैं। और आने वाले पीढ़ी को भी जो है हम यह मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि लोग जो इस कर्मकांड से मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई के प्रति अक्षर हो। और जब शिक्षा होगा, समृद्ध होगा तो उसको जगह खुद न बखुद मिल जाएगा। इटावा में जो कथावाचक के साथ हुआ, यादव समाज के कथावाचक के साथ, तो उस घटना से कैसे आपको क्या लगा, क्या देखे, क्या समझे, वो हम जानना चाहते हैं। हमने देखा कि भेदभाव पहले था ही, आज भी है, लेकिन यह घटना जो है लोग को जो देख रहे थे कि हम समृद्ध हो गए, हम उस लेवल में आ गए, वो लोग को जमीन से पैरों तले जमीन घिसक गया कि हम क्या है, वो अपने औकात पर आ गए। इससे लोग को सीख लेना चाहिए, अपने वजूद, अपने इतिहास से सीखना चाहिए और वर्तमान में प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब आपकी आंखें खुल गई इस घटना से? और आप हाँ, आंखें खुल गई। और हमारा प्रयास रहेगा कि लोग को जो है जहाँ तक हो जागरूक करना। वंचित समाज है, अपना बहुजन समाज है, जो लोग इस वर्ण व्यवस्था में बर्बाद हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि बिना कमाए हुए हम पूजा पाठ से हमको धन अर्जित हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मेहनत, अपना लगन जो है, ईमानदारी, और ईमानदारी से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और जहाँ गरीब हो, चाहे जो व्यक्ति मदद करने लायक हो, उसको मदद कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता है, उसको मान सम्मान, किसी तरह का जो है कमी नहीं करना चाहिए। मान सम्मान, जी जान लगाना देना चाहिए उनके सेवा में, सम्मान में। ऐसा ही समाज को हमने एक। अब आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि वो आपने तो पुरोहित का बहिष्कार किया है कि अब आप नहीं बुलाएंगे अपने घर पे, क्योंकि वो भेदभाव करता है, आपसे डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो आपका जो ये कार्यक्रम होने वाला है वो कितना तारीख को होगा और कैसे करवाएंगे, किन लोगों से करवाएंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? जैसे ये जो श्राद्ध कार्यक्रम जो होता है, इसमें थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहता है। अभी तक जो है हमने ब्राह्मणवाद व्यवस्था के तहत ही चल रहा था, लेकिन मन में एक भावना आया, और मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कई बार शिरकत ले चुका हूँ, लेकिन इसका धरातल पर नहीं ला पाया था। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुआ, इटावा वाला जो घटना हुआ,
ये हमको आँख को खोल दिया। और ये 3 तारीख को जो है श्राद्ध पुष्पांजलि सभा शोक सभा है और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तहत जो है उसके तहत जो है कार्यक्रम होगा। हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग आवेंगे और इस पर जो है उनके मेरी माता जी के जीवनी कैसे आगे क्या करना है नहीं है, समाज को समृद्ध होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, जागरूक होने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना, इस पर चर्चा परिचर्चा होगा। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक दिलीप कुमार यादव जी भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो है इनके दरवाजे पे आए हैं, घर पे आए हैं और ये बड़ा बदलाव, ये कह रहे हैं कि इनके मन में पहले से ये भाव था, समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो कर रहे थे और उसी के तहत कार्यक्रम अपने घर का करवा रहे थे। और इनके माता जी का निधन हुआ, दुखद है। और वो जो कार्यक्रम 10 दिन 11 दिन का होता है, तो वो इटावा कांड से पहले वो उसी तरीके से करते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कांड हुआ, ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए, समझ गए कि नहीं भाई, ये हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं है। तो अब जो है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच से ये करवाया जाएगा। तो पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा SC ST OBC बहुजन समाज जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जी रहा था, ब्राह्मणी जो सिस्टम था उसके अंदर चल रहा था, तो वो उसके इसी बीच भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच लगातार लगभग 15-20 वर्षों से SC ST OBC बहुजन समाज में संस्कार पद्धति अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित वो लगातार करते आ रहा है। हम अपने समाज में लगातार मंच लगा रहे थे, लेकिन हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग, जो हमारे खास करके यादव समाज के लोग, जो अपने आप को कट्टर हिंदू समझते थे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन उनमें जिगर उनका जग नहीं रहा था, ऐसी मतलब देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो इटावा का जो घटना हुआ, इटावा की घटना से नज़र खुल गया यादवों का, खास करके यादव समाज का, चूँकि OBC का मार्शल कास्ट है यादव, और यादवों में अगर परिवर्तन आ गया तो पूरे देश में जो है ब्राह्मणवाद धाराशायी हो जाएगा। तो यादव समाज में ऐसा महसूस हुआ इटावा की घटना से कि जो ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आकर के वो कर्म कांड करता है, किसी भी संस्कार के लिए वो आता है, लेकिन आने के बाद यहाँ पर वो हमसे दान पुण्य करवाता है, वो अनाज वगैरह ठगता है, बहुत सारा जो है वो अपना दान पुण्य के रूप में ले जाता है और ले करके हमारा जो है मान सम्मान को ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन उनको एहसास नहीं हो रहा था। अब एहसास हुआ कि नहीं, वास्तव में वो गलत करता है और जिस जो हमारे दान पर जो ब्राह्मण पल रहा है, ये नज़र खुला हमारे यादव समाज को कि जो ब्राह्मण मेरे दान पर पल रहा है, वही ब्राह्मण हमारे कहीं यादव समाज को कितनी घृणित और निंदनीय कार्य किया है उसके साथ है कि वो मतलब माथा जो कथावाचक को क्या वो कथा सुन सकता है, दान दे सकता है, मंदिर में जा सकता है, सारा कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो कथा नहीं कर सकता है? तो इस तरह का उनको ठेस लगा इटावा कांड से। और इटावा कांड के बाद हमारे समाज में बहुत बड़ी जागृति आई और ख़ास करके ये परिवार, जिस परिवार में आज यहाँ खड़े हैं, इनके माता जी का परिनिर्वाण हो गया है 22 तारीख को। और ये लोग भी ऐसा निर्णय नहीं कि ऐसा निर्णय लिए थे पहले, लेकिन इटावा कांड के बाद इस तरह से इनको झकझोर दिया, इनका नज़र खुला कि नहीं, वास्तव में ये ब्राह्मण हमारा शोषण करता है और हमारे दान पुण्य पर यह पलता है और मेरे ही समाज को ये अपमानित करने का काम करता है। और इसलिए इनका जागीर जगा और जिस यादव का जागीर जग गया वो लगातार इस देश में निर्णय ले रहा है और निर्णय लेने के बाद अपना किसी भी तरह का संस्कार कार्यक्रम के लिए वो उसको बहिष्कार कर रहा है। अपने दरवाजे पर किसी तरह के ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसा भी निर्णय इन लोगों ने लिया है कि मैं ब्राह्मणी किसी भी व्यवस्था का पालन नहीं करूँगा। चूँकि इटावा के कांड अगर न होता तो शायद इस परिवार में भी ब्राह्मणी व्यवस्था से होता। करेंगे कैसे? हाँ, अब करेंगे कैसे? भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच लगातार इसके लिए, और ये विकल्प हमारे देश में लोग ढूंढ भी रहे हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का अगर त्याग हम कर रहे हैं तो फिर विकल्प क्या है, कौन से विकल्प के रूप में हम करेंगे? तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच ऐसी एक संगठन है जो बिहार से जो है उसकी स्थापना बिहार से हुई है और पूरे देश में काम कर रहा है। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है। तथागत बुद्ध, साहेब कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और खास करके यादव परिवार में पेरियार ललई सिंह यादव, जिस
यादव परिवार के लोगों ने पेरियार ललित सिंह यादव को नहीं जानता था, रामास्वामी नायकर को नहीं जानता था। ये घटना पेरियार रामास्वामी नायकर ललित सिंह यादव की जीवनी को पढ़ने को मजबूर कर दिया और इन लोगों ने नजर खुला कि ये नहीं, इसकी ये तो बहुत पहले, आज से बहुत पहले 50 वर्ष पहले पेरियार रामास्वामी नायकर ललित सिंह यादव ने इसका आंदोलन छेड़ चुके थे, लेकिन वो जो ब्राह्मणी व्यवस्था में ढुले हुए थे, उनकी जीवनी को नहीं पढ़ रहे थे। तो पेरियार रामास्वामी नायकर और ललित सिंह यादव की तस्वीर लगा के और उन्होंने जो संदेश दिया था संस्कार कार्यक्रम का, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इसका आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है। उन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित यहाँ पर सभी महापुरुषों की तस्वीर लगेगी, मृतक की तस्वीर लगेगी, जितने भी शाखा संबंधी इष्ट मित्र शुभचिंतक इनके हैं सभी लोग आएंगे, सिर्फ पुष्पांजलि करेंगे और पुष्पांजलि करके और प्रबोधन होगा। प्रबोधन में वो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के विद्वानों के द्वारा ये स्वर्ग नरक है क्या, मृतक के सम्मान में परिनिर्माणों उपरांत श्राद्ध कर्म के नाम पर मनुवादी पाखंड शोषण, किसी तरह का दान दक्षिणा नहीं होगा, किसी तरह का पिंडदान नहीं होगा, कोई खटिया चौकी, अलंग पलंग, चावल, कच्चा आलू, कच्चा केला, पकल केला, आलू प्याज, ये सब, जूता छाता टोपी चप्पल, ये कहीं किसी तरह का कोई दान नहीं होगा। सिर्फ सम्मान का कार्यक्रम होगा और सम्मान के बाद दान होगी। लेकिन दान होगी किसके बीच? गरीबों के बीच। जो दान पात्री है, गरीबों के बीच वस्त्र का वितरण किया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के बीच कलम और कॉपी का वितरण किया जाएगा और उसके बाद सैल्यूट के साथ, उनका सम्मान के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। इसलिए तमाम SC ST OBC के खास करके यादव समाज को मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जागीर अगर बची है तो ये इटावा के बाद ये निर्णय ले लो कि अपने दरवाजे पर कभी भी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने देंगे। कर्मकांड के लिए दोस्ती महिमी है, आएगा जाएगा ठीक है, वो दरवाजे पर आएगा, दोस्त है ठीक है, आओ चाय पानी पियो, नाश्ता करो, जाओ, लेकिन माफ़ करो मैं आपके सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि आपके सिस्टम को फॉलो तो हमारे बाबा दादा छरदादा लकड़दादा बकरदादा सब लोगों ने किया, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ है, कोई कल्याण नहीं हुआ। इसलिए मैं आपका परित्याग कर रहा हूं। आप ससम्मान मेरे दरवाजे से चले जाइए, मैं आपको किसी भी संस्कार कार्यक्रम के अपने दरवाजे पर नहीं बुलाऊंगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। और ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था एक झूठी व्यवस्था है। विनय जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया, उसको स्वागत के पात्र है विनय जी। निर्णय लेने के बाद विनय जी स्वागत के पात्र है और हम इसका समर्थन तहे दिल से करते हैं। सुभाष चंद्र यादव जी मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? आपके हाथ में भी है कि हम सभी SC ST OBC बहुजन समाज शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार कार्यक्रम के लिए पुरोहित पंडित को नहीं बुलाएंगे। क्या कहेंगे? और इस इटावा कथावाचक वाले कांड के बाद जो है विनय जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है और सामूहिक तौर पर बहिष्कार कर रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनय जी जो हैं ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इटावा वाला घटना के बाद जब इनको आंख खुला तो अपने माताजी को श्रद्धांजलि सभा इन्होंने करने का जो निर्णय लिया ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और रही बात ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं, ये कार्यक्रम तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, भारतीय मूल्यवासी संस्कृति मंच के माध्यम से बहुत पहले से कर रहे हैं हम लोग और लोगों को बताते भी हैं। लेकिन आज यादव समाज की आंख खुला है। इसके पहले भी हमारे देश में और घटनाएं हुआ है। 22-23 के घटना, उड़ीसा के घटना सुने हैं कि किसी दलित को घास धरा करके उसको ठेहुना पर चलाया है और गंदा नाला के पानी पिलाया है। इसके पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उनको हटने के बाद जब उनका CM आवास को धुलवाया गया तब उनको भी आंख खुला, गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया, तब उनको भी पता चला कि नहीं हम भी सुधरे हैं। नहीं तो उसके पहले उनको भी भरम पकड़ ले था। जिस तरह आज हमारे समाज के ये जो SC ST OBC के लोग खास करके यादव जो हैं, इनको आज तक भरम जो पकड़े हुए हैं, क्षत्रिय होने का जो घमंड है, ये इटावा वाला घटना तोड़ दिया है क्षत्रिय होने का घमंड। और इससे जागरूक होकर के, इससे समझने के लिए हमारे विनय जी जैसा लोग को आगे बढ़ के नेतृत्व करना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे समाज में जिस तरह जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, मंच से बोलते आ रहे हैं कि ये मनुवादियों के द्वारा हमारे पूर्वज को, हमारे समाज के जो अपमानित किया जो जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये घटना देख लिए लोग, इटावा के घटना जो देख लिए, तब लोग को समझ में आया कि नहीं वाकई में हमारे पूर्वज को अपमान किया जा रहा है। और एक चीज़ और बता देते हैं, अरे हम लोग तो एक साधारण लोग हैं, हम लोग एक साधारण लोग हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए तब मंदिर धुलवाया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया।
अभी वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसी भी शिलान्यास में देश के प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी राम मंदिर का शिलान्यास हो या उद्घाटन हो या संसद भवन का उद्घाटन हो, उनको न्योता तक नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक आदिवासी समाज के महिला है, तो उनको भी स्वाभिमान जगना चाहिए, उनको भी स्वाभिमान जगना चाहिए। कि अब तक जो तुम्हारे दिमाग में जो ये भ्रम, तुम्हारे SC ST OBC बहुजन समाज में जो ये भ्रम था, इस भ्रम को ब्राह्मणों ने तोड़ दिया कि अभी तक वो गंगा जल शुद्ध नहीं था, अभी तक वो गोमूत्र शुद्ध नहीं था। अगर इस देश के अंदर अगर कुछ शुद्ध है तो ब्राह्मणी का मूत्र शुद्ध है, इसके अलावा दूसरा कुछ शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। ये चीज़ इस देश के अंदर जो है साबित कर दिया है घटना ने। और ये हमारे यादव समाज को समझना चाहिए कि तुम जो है अगर किसी तरह के शुद्धि करवाना है तो अब गोमूत्र और गंगा जल तो बैक पड़ गया, अब तुमको ब्राह्मणी का मूत्र लाना पड़ेगा, उसका मानव का मूत्र लाना पड़ेगा और उससे तुम शुद्धिकरण करवाओगे। अगर ऐसा कबूल करते हो तो फिर ब्राह्मणी व्यवस्था को मान के चलो, हिंदू धर्म को मान के चलो। अब तो हिंदू धर्म का भूत झाड़ दिया यादवों का, जिसको धार्मिक का नशा पकड़े हुए था वो भूत उसको झाड़ दिया। लेकिन वो भूत कितना उतर पाता है ये पता चलेगा कुछ दिन के बाद। सवाल आपसे, इस बीमारी का दवाई क्या है? क्या हम जाकर लड़ाई झगड़ा कर ले, जैसा कि कई यादव समाज के लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है और ऊपर से कथावाचक पर भी FIR करवा दिया गया है, तो बीमारी का दवाई क्या है? लड़ाई झगड़ा करना या फिर क्या? देखिए, इस बीमारी का हम किसी तरह, चूंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध का जो विचारधारा है वो अहिंसा का, किसी तरह का हिंसा न करना, और आज तक उनके काफ़ी अत्याचार के बाद भी कई पूर्वजों से दशकों से उनके अत्याचार को हम सहते जा रहे हैं, उसके बाद भी ये जो घटना हुआ, इस अत्याचार के बाद भी हम ये निर्णय लेते हैं कि इसका कोई दवा नहीं है। एक ही दवा, एक टैबलेट, कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टैबलेट में बीमारी समाप्त हो जाएगी। और वह टैबलेट है अपने दरवाजे पर SC ST OBC बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर दे। केवल बिल्कुल संस्कार का कोई भी कार्यक्रम के लिए उसको जो है दरवाजे पर बुलाना बंद कर दे, उसके मंदिरों में जाना बंद कर दे, उसका दान देना बंद कर दे, अपने आप सारा बीमारी एक टैबलेट से समाप्त हो जाएगा। इसके लिए दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच जो है वो किसी भी संस्कार को शादी विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, नींव डालना हो या श्रद्धांजलि करना हो, शोक सभा करना हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच को कॉल कीजिए। निःशुल्क, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क आपके दरवाजे पर जो कार्यक्रम को संपन्न करा दिया जाएगा। और ब्राह्मणों का परित्याग कर दीजिए। और या ऐसा आज ये परिवार वालों ने जो शपथ लिया है। हमको बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई संविधान के मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग को किसी तरह के हथियार नहीं उठाना है, लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को मैं मतलब बता देना चाहता हूँ कि कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार के लड़ाई नहीं लड़ना है, मात्र उसको 3 चीज देना बंद कर दो। पहला चीज मान सम्मान, मान सम्मान देना उसको बंद कर दो। दूसरा चीज है दान, उसको दान देना बंद कर दो। क्योंकि हमारे दान से उसका बेटा IAS अफसर बन रहा है, हमारे दान से उसका बेटा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रहा है, लेकिन हम दान देते देते लोग आज के तिथि में भी हम लोग भिखारी बने हुए। इसलिए उसको दान देना बंद कर दे हमारे समाज के लोग। और तीसरा चीज, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, मतदान देना बंद कर दे। उसको किसी भी दल से आवे, उसको हमारे समाज, बहुजन समाज के लोग को मतदान न करे। मात्र 3 चीज बंद कर दे उसको, वो खुद स्वतः अपने आप मर जाएगा। हमको लाठी सोटा चलाने का कोई जरूरत नहीं है। पंछी लाल राय जी हैं, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी हैं। इनसे सर क्या कहेंगे? बड़ा निर्णय विनय जी ले रहे हैं और आपने आया, इनसे बात किया, इनको हौसला बढ़ाया और 3 जुलाई को जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें आप शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कहावत है, जैसा चाहते हैं वैसा स्वयं करें। आपको मैं बता दूं, 2 मार्च 16 को मेरे पिताजी गुजरे थे और मैं 2 मार्च 17 को श्रद्धांजलि किया। जमीन बेच कर 13वें दिन पर हमें करने की कोई जरूरत मैंने नहीं समझा। उसके बाद पाखंडियों ने बताता है जो श्राद्ध के 1.25 साल तक कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी के गुजरने के 1 महीने बाद मैंने 2 मार्च को श्रद्धांजलि किया और 16 अप्रैल को मेरी बच्ची की शादी हुई, जिसमें भी कोई पंडित नहीं आए थे। मैं भारतीय सांस्कृतिक मंच के बैनर तले पिताजी का श्रद्धांजलि किया 2 मार्च 17 को और 16 अप्रैल 17 को मैं अपनी बच्ची की शादी किया। अभी यादव समाज से ही है? हाँ, यादव समाज से है। मैंने पंछीलाल राय तो पहले ही नाम बता दिए हैं आप। हाँ, चलिए पंछीलाल यादव मान लीजिए।
उसके बाद मैं बता दूं 1 नवंबर 2018 को मेरी माता जी गुजरी हैं। मैं 2 दिसंबर 18 को 1 महीने बाद मैं श्रद्धांजलि किया हूँ। सबसे पहले मैं बहुत पहले ही इस पर कदम बढ़ा चुका हूँ और आज मैं दिल के गहराइयों से विनय कुमार यादव जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है। और खासकर ये जो इटावा कांड हुआ है उसके बाद मैं यादवों से, खासकर मूल निवासी बहुजनों से मैं आग्रह करता हूँ, जागो मूल निवासी जागो, अब न जागोगे तो कब जागोगे। और मैं 3 जुलाई का जो इनका कार्यक्रम है उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, करता धरता रहूंगा। तो सही निर्णय मान रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय, दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। क्या नाम है आपका? बास दो राय। अच्छा, आप इस गांव से हैं? नहीं, हम मिलके ककराटे गांव से अच्छा, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर आए हैं। जो हमारे सासू जी देहांत कर गई है 22 तारीख को, उसी इस कार्यक्रम में हम तो जो विनय जी ने जो निर्णय लिया है हमको अच्छा लगा, सही लग रहा है? सही लगा कि हम लोग इस बावन के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ठगा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, उन लोग दान के नाम पर ले जाते हैं, कुछ नहीं है। हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, सदियों से मूर्ख बना के रखे हैं। तो अच्छा नहीं रहे, हम बहुत सहयोगी करते हैं इनको। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आप इस गांव से हैं? गांव से है। अच्छा, तो आप ये विनय जी ने जो निर्णय लिया है आप सहमत है, सपोर्ट में है इनके? सहमत है, अच्छा है। अच्छा, सांस्कृतिक चीज जो है से अच्छा है। और ब्राह्मणी चीज क्या, हम लोग को सांस्कृतिक चीज जो अभी समझाया गया वो चीज अच्छा है। इसको हमको अनुभव भी हो रहा है। हाँ, कि सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। इतना दिन से तो हम लोग जाना नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये जो कांड जो हुआ है इसको प्रचलित में हम लोग ब्राह्मण को तो ये चीज पूजने ही नहीं चाहिए। हम लोग ये उत्पन्न हो रहा है शरीर से। हाँ, तो आप यादव समाज से हैं? यादव समाज से है। मनोज कुमार राय मेरा नाम है। राय भी लगाते हैं सर? हाँ। अच्छा, क्या नाम है काका आपका? रघुनाथ राय। अच्छा, इधर आइए। पत्नी है। अच्छा, आपकी जो पत्नी है उनका निधन हुआ था, तो आपके बेटा है ये? तो आपके बेटा जो निर्णय लिए हैं कि हम ऐसे करवाना चाह रहे हैं, आपको मतलब सही लग रहा है? सही है, सही समर्थन कर रहे हैं? हाँ, सही है। ये देखिए, ये भी अपने हाथ में रखे हुए संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण प्रवेश निषेध है। संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण प्रवेश निषेध है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण को अपने घर पे नहीं लाएंगे, दोस्ती नहीं है, भाईचारा नहीं है, बिल्कुल है, दोस्ती है, भाईचारा सब कुछ है। बट जो संस्कार कार्यक्रम होता है, शादी विवाह या जीवन का कोई भी संस्कार का कार्यक्रम, उसमें संस्कार के लिए वो उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से यादव समाज का अपमान किया है इससे इन लोग आहत है, मर्माहत है। तो ये इन लोगों का फैसला है। विनय कुमार यादव जी जो ये बड़ा निर्णय लिए हैं कि अपने माता जी के परिनिर्वाण के बाद वो ब्राह्मणी व्यवस्था में डूबे हुए थे और इटावा कथावाचक कांड के बाद वो अब उस ब्राह्मणिज्म यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़कर मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से बहुजन समाज के सांस्कृतिक मंच के आधार पर और पेरियार लयसी यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत कबीर, इन तमाम महापुरुषों के विचार के आधार पर जो शोक सभा करवाया जाता है, पुष्पांजलि सभा करवाया जाता है, श्रद्धांजलि सभा वो करवाएंगे। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पिंडदान नहीं होगा, श्राद्ध कर्म नहीं होगा और दान दक्षिणा वाली कोई बातें नहीं होंगी। हम सभी SC ST OBC बहुजन समाज शपथ लेते हैं कि किसी भी प्रकार के संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मणों को नहीं बुलाऊंगा। संस्कार कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण प्रवेश निषेध। मैं शपथ लेता हूं कि कोई भी संस्कार कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। साहेब कबीर अमर रहे, संत रैदास अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, संत गाडगे अमर रहे, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अमर रहे, पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, बाबा बसावन भुइया अमर रहे, सभी बहुजन महापुरुष अमर रहे। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच जिंदाबाद, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच जिंदाबाद, SC ST OBC बहुजन समाज जिंदाबाद, SC ST OBC बहुजन समाज जिंदाबाद।